हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जाएंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू में कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। हमने पहले पेरेनकाइमा कंप्लीट किया था। आशा है आप लोगों ने नोट्स बना लिए होंगे उसके अच्छे से। आज हम देखते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू कॉलेनकाइमा। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये होता है लिविंग टिश्यू। इसकी जो वॉल होती है वो बहुत मोटी होती है, थिक वॉल्ड होते हैं, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये नॉन लिग्निफाइड होते हैं, मतलब लिग्निन का जमाव या डिपॉजिशन इस टिश्यू पर नहीं होता है। तो लिविंग थिक वॉल्ड नॉन लिग्निफाइड टिश्यू है कॉलेनकाइमा। इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो लंबी लंबी होती हैं और इसके ऊपर थिकनेस इवन नहीं होती है, समान नहीं होती है, तो अनइवनली थिक, कहीं ज़्यादा कहीं कम। अब ये जो डिपॉजिशन है ये किसका हो रखा है? ये हो रखा है दो कंपाउंड्स का, जो कि है सेलुलोज एंड पेक्टोज। तो सेलुलोज और पेक्टोज के अनइवन जमाव से आपको कॉलेनकाइमा डिपॉजिट दिखाई देगा माइक्रोस्कोप में देखने पर। इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो सब यूनिन्यूक्लिएट होती हैं, मतलब हर कोशिका में एक ही न्यूक्लियस नज़र आता है। और प्रोटोप्लास्ट जो होता है वो वैक्यूलेटेड होता है। वैक्यूलेटेड मतलब उसमें छोटी छोटी बहुत सारी रिक्तिकाएं होती हैं। तो न्यूक्लियस के साथ प्रोटोप्लाज्म जो है विथ न्यूक्लियस, उसमें बहुत सारे वैक्यूल्स नज़र आएंगे आपको। तो कॉलेनकाइमा की ये मैंने आपको क्या बता दी, आपको विशेषताएं बता दी कि हर कोशिका जो है वो एक नाभिक युक्त होगी और उसमें छोटे छोटी रिक्तिकाएं या वैक्यूल्स पाए जाते हैं। अब कॉलेनकाइमा में जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है इसका डिपॉजिशन। और ये जो डिपॉजिशन होता है ये सेलुलोज और पेक्टिन या पेक्टोज का होता है। तो डिपॉजिशन के आधार पर कॉलेनकाइमा को 3 भागों में विभाजित किया है हमारी सुविधा के लिए। अलग अलग पौधों में अलग अलग प्रकार का कॉलेनकाइमा देखा जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पहला जो प्रकार है वो है एंगुलर कॉलेनकाइमा। एंगुलर कॉलेनकाइमा में जो सेल्स होती हैं वो बहुत पास पास होती हैं, कॉम्पैक्ट मतलब सघन होती हैं, सटी हुई होती हैं। उनके बीच में या तो स्पेस अंतराकोशिकीय अवकाश होता ही नहीं है, और अगर होता है तो बहुत ही कम होता है, तो लिटिल और नो स्पेस, ये इसकी विशेषता है एंगुलर की। सेल्स जो हैं कोणीय होती हैं, हिंदी में बोलेंगे इसको कोणीय सेल्स, और उस पर जमाव होता है असमान। उसके बाद जो दूसरा कॉलेनकाइमा का प्रकार मिलता है वो है लैमिलर। लैमिला बना है प्लेट से, तो प्लेट लाइक या लैमिलर कॉलेनकाइमा भी किसी किसी पौधे के सेक्शन को काटने पर आपको एपिडर्मिस के नीचे जो हाइपोडर्मिस होती है ना, वो कॉलेनकाइमा की बनी होती है अक्सर। तो उसको आप देख सकते हो कि सेल्स लंबाई में नहीं है बल्कि आड़ी लेटी लेटी सी दिखाई देंगी आपको, और उसको हम बोलते हैं प्लेट लाइक या लैमिलर कॉलेनकाइमा। वो एक परत का भी हो सकता है कॉलेनकाइमा और 2-3 परतों का भी हो सकता है। तो ये टिश्यू आपको एपिडर्मिस के नीचे देखने को मिलेगा जब आप माइक्रोस्कोप में किसी प्लांट का सेक्शन देखेंगे तब। तीसरा जो प्रकार है वो है टिब्यूलर। टिब्यूलर जैसा कि नाम बता रहा है ट्यूब लाइक, तो उसकी सेल्स और ज़्यादा लंबी होती हैं, ट्यूब लाइक होती हैं, और बीच बीच में डिपॉजिशन के साथ इंटरसेलुलर स्पेसेस पाए जाते हैं। अंतराकोशिकीय अवकाश भी मिलेंगे और डिपॉजिशन भी मिलेगा। तो ये हो गया कॉलेनकाइमा का वर्गीकरण। अब हमको देखना है डिस्ट्रीब्यूशन। वैसे तो मैंने बता दिया कि एपिडर्मिस के नीचे जो हाइपोडर्मिस होती है, फिर भी अगर हम पत्तियों की बात करें तो पत्तियों में जो वेन्स होती हैं उनके दोनों तरफ आपको कॉलेनकाइमा टिश्यू दिखाई देगा। या फिर जो बंडल शीथ होती है, वस्कुलर बंडल्स जो होते हैं जिसमें जाइलम फ्लोएम कैम्बियम होता है, उसके चारों तरफ एक आवरण होता है जिसको हम बोलते हैं बंडल शीथ। ये बंडल शीथ अक्सर कॉलेनकाइमा की बनी होती है पत्तियों में।
डाइकॉट स्टेम की बात करें तो एपिडर्मिस के नीचे होती है हाइपोडर्मिस। एपी मतलब अपॉन या ऊपर, हाइपो मतलब नीचे। तो एपिडर्मिस के नीचे हमेशा हाइपोडर्मिस होती है और वहाँ पर आपको कॉलेनकाइमा आप देख सकते हैं, टिश्यू का उपस्थिति। फिर आपको एक चीज़ जो याद रखना है कि अगर आपको जड़ का सेक्शन मैंने दे दिया सेक्शन काटने के लिए, तो उसमें आप कॉलेनकाइमा को मत ढूंढिए, क्योंकि कॉलेनकाइमा अंडरग्राउंड पार्ट्स जो होते हैं ना, जो ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, वो ट्यूबर हो सकता है, वो रूट हो सकती है, अंडरग्राउंड जितने भी पार्ट होते हैं, तना भी हो सकता है, तो उसमें आपको कॉलेनकाइमा नहीं दिखाई देगा। राइजोम जिसको बोलते हैं तने को, तो उसमें आपको सेक्शन काट के कॉलेनकाइमा ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। या फिर मोनोकॉट की पत्तियों में भी आपको कॉलेनकाइमा नहीं दिखाई देगा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब कॉलेनकाइमा है एक सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक बार बन जाता है तो उसकी कोशिकाएं सब समान हैं, इसलिए इसको सिंपल कहा है। और परमानेंट मतलब जब तक पौधा जिंदा रहेगा, उसने जो टिश्यू बनाया है वो उसके जिंदा रहने तक आपको नजर आएगा, लाइफ लॉन्ग रहता है, इसलिए इसको परमानेंट टिश्यू कहते हैं। अब हम आते हैं कि करता क्या है, इसके कार्य क्या हैं इस टिश्यू के। तो कॉलेनकाइमा इलास्टिक होता है नेचर में, मतलब लचीलापन का गुण है। जैसे कि हमारी उंगली या हमारे कान कोई पकड़ कर खींचता है तो वो टूट नहीं जाती हैं, उसी प्रकार से ये जो कॉलेनकाइमा है, कॉलेनकाइमा पौधे में मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, खास करके ग्रोइंग ऑर्गन्स, नई नई पत्तियाँ, नए नए कलियाँ, नए छोटे छोटे फल। देखना आप लोग, जब कभी आंधी तूफान आता है तो बड़े पत्ते या मोटी डाली टूट के गिर जाती है, लेकिन नए नए जो कोमल पत्ते होते हैं या शाखाएं या डालियां होती हैं वो नहीं टूटती हैं। उसका कारण ये है कि वहाँ पर कॉलेनकाइमा इलास्टिसिटी या लचीलापन प्रदान करता है। तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना ये बहुत इम्पॉर्टेंट इसका गुण है, इसकी उपस्थिति इसीलिए होती है पौधों में। दूसरा है, इसका काम होता है प्रोटेक्शन या सुरक्षा करना। किसकी सुरक्षा कर रहा है? ये वस्कुलर बंडल की, संवहन पूल की सुरक्षा कर रहा है। कैसे सुरक्षा कर रहा है? बंडल शीथ के, जिसको कि हम बंडल का आवरण कहते हैं, उसके द्वारा जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम की ये सुरक्षा करता है। तो दूसरा इम्पॉर्टेंट रोल हो गया कॉलेनकाइमा का, सुरक्षा प्रदान करना। और तीसरा काम है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस बहुत इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया है पौधों में, जो कि भोजन बनाने के लिए काम में लाई जाती है। और एपिडर्मिस के नीचे अगर हाइपोडर्मिस होता है हमेशा ही, अगर एपिडर्मिस पतली सी होती है तो जो सनलाइट है वो हाइपोडर्मिस को भी मिलती है अच्छे सफिशिएंट मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में। तो उसमें क्या होता है, धीरे से क्लोरोप्लास्ट डेवलप हो जाते हैं। अगर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हैं तो ये फिर प्रकाश संश्लेषण भी करने लगता है। तो तीसरा इम्पॉर्टेंट रोल कॉलेनकाइमा का है प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्टार्च या भोजन का निर्माण करना। तो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है ये भी। तो इस प्रकार से कॉलेनकाइमा पे शॉर्ट नोट ही आएगा, जब भी आएगा आपको जो डायग्राम्स हैं उसको बनाते हुए। साइंस में आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो चीज़ आप डायग्राम बना के प्रदर्शित कर सकते हैं वहाँ पर आपको कंजूसी नहीं करनी, बचना नहीं है। तो डायग्राम सीखना है और कॉलेनकाइमा पर ये जो इम्पॉर्टेंट जानकारी मैंने आपको दी तो इसको अच्छे से तैयार करना है। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू में तीसरा जो इम्पॉर्टेंट टिश्यू है वो है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा मतलब दृढ़ोत्तक। ये बहुत जो टिश्यू है, जैसा नाम हिंदी में बता रहा है, ये डेड होता है, हार्ड होता है, थिक वॉल्ड होता है। तो मृत टिश्यू है ये, लिविंग नहीं है। और परमानेंट मतलब बनने के बाद हमेशा रहेगा। इसकी वॉल बहुत मोटी होती है क्योंकि इस पर लिग्निन का जमाव हो जाता है, तो लिग्निफाइड टिश्यू है ये स्क्लेरेनकाइमा। तो कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा आज एक साथ पढ़ रहे हैं, तो एक छोटा सा अगर प्रैक्टिकल में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, तो आप आराम से कह सकते हो कॉलेनकाइमा लिविंग होता है जबकि स्क्लेरेनकाइमा
डेड टिश्यू है। कॉलेनकाइमा पे लिग्निन का डिपोजिशन ना होकर सेलुलोज और पेक्टोज डिपॉजिट होता है, जबकि स्क्लेरेनकाइमा थिक वॉल्ड लिग्निफाइड टिश्यू है। तो ये हो गया बेसिक डिफरेंस। अब हम आते हैं इसकी और खासियत पर। लिग्निन के अलावा स्क्लेरेनकाइमा में वॉल पर पिट्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे गड्ढे या छिद्र पाए जाते हैं। और स्क्लेरेनकाइमा को सुविधा के लिए हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है फाइबर और दूसरा है स्क्लेरेट्स। फाइबर जो होता है उसको हिंदी में रेशा बोलते हैं, और हम सब रेशे से परिचित हैं। रेशा हमारे इकोनॉमिकली हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपको इकोनॉमिक बॉटनी में फाइबर पढ़ना है। पहले आते हैं हम उसका बॉटेनिकल टर्म, बॉटेनिकल कैरेक्टर देख लेते हैं कि फाइबर क्या होते हैं। फाइबर जो होता है उसको अगर मैं पूछूं व्हाट इज़ फाइबर, तो आपको सीधे से जवाब देना है इट इज़ स्क्लेरेनकाइमा। अब स्क्लेरेनकाइमा ये फाइबर में कैसा है, इलोंगेटेड सेल्स होती हैं, मतलब लंबी लंबी कोशिकाएं होती हैं, निडल लाइक, सुई के समान। और इसकी बनी किससे होती है, सेलुलोज से। तो सेलुलोजिक वर्ड आ गया। अब जो फाइबर है ये पौधे में कहाँ होता है, तो पोजीशन के आधार पर रेशा या फाइबर को दो भागों में बांट सकते हैं, इंट्राजाइलरी एंड एक्स्ट्राजाइलरी। इंट्राजाइलरी का दूसरा नाम है वुड फाइबर। ये कहाँ होता है, जाइलम के अंदर होता है। तो जाइलम के अंदर होने के कारण इसको वुड फाइबर कहते हैं। और ये स्ट्रॉन्गली लिग्निफाइड, मतलब इस पर बहुत अच्छी मात्रा में लिग्निन डिपॉजिट रहता है। दूसरा है एक्स्ट्राजाइलरी। एक्स्ट्राजाइलरी का नाम है बास्ट फाइबर। तो बास्ट फाइबर और वुड फाइबर में डिफरेंस एक नंबर का आता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। तो बास्ट फाइबर प्राप्त कहाँ से होता है, जाइलम के बाहर। जाइलम के बाहर होता है फ्लोएम, पेरिसाइकल और कॉर्टेक्स। तो जो फाइबर कॉर्टेक्स से मिलेगा, फ्लोएम से मिलेगा, पेरिसाइकल उसका सोर्स है अगर, तो उसको हम बास्ट फाइबर कहते हैं। और दोनों प्रकार के फाइबर हमारी लाइफ में आगे पढ़ेंगे हम, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्या क्या उनका यूज़ है वो आगे हम पढ़ेंगे। अभी हम आते हैं फाइबर जो है उसका इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस तो है ही, पौधे को क्या इम्पॉर्टेंस है, तो पौधे को इम्पॉर्टेंस है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी देते हैं। इसकी वजह से पौधे को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। अब हम आते हैं स्क्लेरेनकाइमा का जो दूसरा एग्जाम्पल है उसको कहते हैं हम स्टोन सेल्स या स्क्लेरेट्स। तो व्हाट इज स्क्लेरेट्स, स्क्लेरेट्स इज ए टाइप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा का दूसरा, ये हमने उसको दो में डिवाइड किया है, तो प्रकार है स्क्लेरेट्स। स्क्लेरेट्स जो होते हैं उनके शेप और साइज और उनके उपस्थिति के आधार पर 5 भागों में हम उसको सुविधा के लिए क्लासिफाई किया गया है। पहला जो नाम है वो है ब्रैकी स्क्लेरेट्स। ब्रैकी स्क्लेरेट्स अक्सर फलों के गूदे या फ्लैश में पाए जाते हैं, और ये गोल गोल पैरेनकाइमा की तरह मैंने डायग्राम बनाया है, देखिए गोल गोल सेल्स होती हैं, लेकिन इस पर बहुत सारे ऊपर तो छिद्र पाए जाते हैं और अंदर वॉल मोटी होकर अंदर एक छोटी सी ल्यूमेन या कैविटी या गड्ढा पाया जाता है। तो सेक्शन काटने पर आपको ल्यूमेन या गड्ढा नजर आएगा। तो ब्रैकीस्क्लेरेट्स शेप के आधार पर गोल गोल पैरेनकाइमेटस लाइक और फलों में ये पाई जाती हैं स्टोन सेल्स। दूसरा जो प्रकार है वो है मैक्रोस्क्लेरेट्स। मैक्रो मीन्स बड़ी बड़ी। लेग्यूमिनेसी या फैबेसी कुल के जो पौधे होते हैं उनके जो बीज होते हैं उसका बीज पर बीज चोल पाया जाता है। वो बीज चोल कई बार स्क्लेरेट्स से बनता है, और ये इतना हार्ड होता है कि पौधा जो है वो बहुत मुश्किल से बीज इसका अंकुरण कर पाता है। तो लेग्यूमिनेसी कुल के बीजों के सीड कोट को मैक्रोस्क्लेरेट्स बनाते हैं, तो वहाँ हम इनको देख सकते हैं। तीसरा जो प्रकार है वो है ऑस्टेरोस्क्लेरेट्स। जैसा कि नाम बता रहा, ऑस्टेरो मतलब
हड्डी हड्डी बोन लाइक, है ना। जब आप लोग ने बचपन में कभी कार्टून नेटवर्क में कार्टून देखे होंगे तो उसमें जो कुत्ता होता है उसके पास एक हड्डी पड़ी होती है, डंबल शेप, वैसा ये शेप के लिए हुए स्क्लेरिड्स होते हैं। और इनको अगर आपको पौधे में ढूंढना है तो दो जगह ये मिलेंगे। पहला है डाइकॉट्स की पत्तियां और दूसरा है सीड कोट, कुछ बीजों का बीज छोल इस प्रकार के स्क्लेरिड से बनता है, या फिर द्विबीजपत्री पत्तियों में ये आपको देखे जा सकते हैं, किसी किसी पत्तियों में है। यहाँ पर मैं एग्जैक्ट नाम मेंशन नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे एग्जाम्पल नहीं मिला है। अगर आपको मिलता है तो आप उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। चौथा जो है एस्ट्रोस्क्लेरिड, एस्ट्रो मीन्स स्टार लाइक, तो निम्फिया की जो पत्ती होती है, कमल जिसको हिंदी कॉमन भाषा में कुमुदनी कमल, उसकी जो पत्ती होती है उसका जब सेक्शन आप परमानेंट स्लाइड देखेंगे तो उसमें आपको स्टार लाइक रचनाएं दिखेंगी, तारे के समान, वो एस्ट्रोस्क्लेरिड होते हैं। तो निम्फिया की पत्ती जलीय पादपों में इनको देखा जा सकता है। और पांचवा है ट्राइकोस्क्लेरिड्स, ट्राइकोम से बना है ट्राइको, ट्राइकोम का मतलब होता है बाल या हेयर लाइक। तो पतली पतले स्क्लेरिड्स होते हैं और इसका मतलब जो आपको देखना हो तो ऑलिव की जो पत्तियां होती हैं, जैतून जिसको बोलते हैं, जैतून के पेड़ हमारे यहाँ कम ही उगाए जाते हैं, नेचुरल हैबिटेट नहीं है भारत, लेकिन ऑलिव की जो पत्तियां हैं उसके सेक्शन में आपको ट्राइकोस्क्लेरिड्स दिखाई देता है। तो अब ये जो स्क्लेरिड्स हैं ये क्या करते हैं, स्क्लेरिड जो होते हैं स्टोन सेल्स, ये जिस भी पार्ट में पौधे के होते हैं वहाँ पर दृढ़ता प्रदान करते हैं, जिसको फर्मनेस कहते हैं। फर्मनेस से पौधा जो है वो कंप्रेस नहीं होता, तो इनकम्प्रेसिबिलिटी मतलब उसको आप, वो हार्ड होगा, वो सॉलिड होगा, उसको दबाया जाना नामुमकिन हो जाता है। और अगर आपको इस समय अगर आपको नोटिस करना हो तो मार्केट में बहुत अच्छा एक फ्रूट आता है नाशपाती, नाशपाती का जो फल होता है वो बहुत हार्ड होता है, तो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ना स्क्लेरिड्स के चक्कर में वो बड़ा आसान हो जाता है। बोरे में भरते हैं नाशपाती को और ऑटो में डाल देते हैं और एक जगह से दूसरी जगह गाड़ियों में डाल के ले जाया जाता है। जबकि आप एप्पल या पपाया, पपीता जो है, या अमरूद है या अनार है, इनका ट्रांसपोर्टेशन इतना इजीली नहीं कर सकते क्योंकि वो दब जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो फर्मनेस स्क्लेरिड्स प्रदान करते हैं। आप नाशपाती को अभी इस समय खरीद के उसको बीच में से काटिए तो सेंटर का जो पार्ट है उसमें जो कड़क, जो दम खाया भी नहीं जाता, वो स्टोन सेल्स हैं। तो ये आपको मैंने एग्जाम्पल बताया, आप ज़रूर इसको खरीदिए, इसको फ्रूट को, और काट के देखिए तो उससे आपको स्क्लेरिड्स का एक मतलब पता चल जाएगा कि होते क्या हैं। अब इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस की बात करें तो स्क्लेरेनकाइमा जो कि फाइबर के रूप में भी होता है, उससे हमको सबसे पहला जो बात है वो ये है कि कॉटन जो है वो एक फाइबर है, तो कॉटन से बनते हैं क्लोथ्स, तो हमारी जो बॉडी को कवर करने के लिए कपड़ा होता है वो स्क्लेरेनकाइमा से बनता है। उसके बाद फ्लैक्स है, अलसी है, हेम्प है, जूट है, तो सन जिसको बोलते हैं, हेम्प मतलब सन, जूट मतलब पटसन, और केला है, केले के रेशे से साड़ियाँ बनाई जाती हैं। तना नहीं होता केले में, जो लीफ शीट होती है उससे जो रेशा लंबा लंबा निकलता है, बनाना सिल्क की साड़ियाँ मार्केट में आती हैं। तो अब युक्का है एक मोनोकॉट प्लांट, तो इसके फाइबर। और एक एग्जांपल मैं फाइबर के लिए दे दूं, जब आप मार्केट में सब्जी खरीदते हैं, जो मेथी और पालक को जिस पत्ती से बांधा जाता है वो या तो एक स्पेशल घास होती है या फिर खजूर की पत्तियां होती हैं जिससे वो बांध देती है अगर मालिन कस के, तो आप उसको खींच के तोड़ना चाहेंगे तो नहीं टूटता है, हाथ में लग जाएगी चोट या कट, लेकिन वो टूटेगा नहीं, तो उसको हमें काटना पड़ता है। तो ये जो स्ट्रॉन्गनेस है, ये जो स्ट्रेंथ है, जो स्ट्रॉन्ग बनाता है पौधे के पार्ट को, ये फाइबर होता है।
तो फाइबर का काम है शक्ति, इलास्टिसिटी देना, फर्मनेस देना, और इस प्रकार से आप डिवाइड करके और डायग्राम बनाकर इन दोनों टिश्यूज़ को अच्छे से तैयार करिए। कभी कभी क्वेश्चन, फुल क्वेश्चन ऐसा आता है, राइट अ नोट ऑन सिंपल परमानेंट टिश्यू। उसमें आपको फिर तीनों को कवर करना है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो आशा है आपका आज का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।